हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लिटरल के टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को पढ़ेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को एक और नाम से जाना जाता है रियल कांस्टेंट, जिसमें नंबर आपका फ्रैक्शनल पार्ट में होता है। C++ प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादातर दो डाटा टाइप का यूज किया जाता है। कौन कौन सा? तो फ्लोट, नहीं तो फिर डबल, जिनका अलग अलग साइज होता है। जैसे फ्लोट का 4 बाइट साइज होता है और डबल का 8 बाइट साइज होता है। यानी किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम फ्लोट लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में वो कितना स्पेस कवर करेगा? तो 4 बाइट स्पेस कवर करेगा। और अगर हम किसी वैल्यू को डबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 8 बाइट मेमोरी स्पेस कवर करेगा। आगे के वीडियो में हम डाटा टाइप पढ़ाएंगे तो और भी अच्छी तरह से बताएंगे कि कितने तरह का डाटा टाइप होते हैं, उन सभी का साइज और उन सभी का रेंज। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला फ्रैक्शनल फॉर्म में, नहीं तो दूसरा एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट बिफोर अ डेसिमल पॉइंट एंड एट लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में जो भी हमारा डिजिट होगा उसमें डेसिमल पॉइंट होगा। यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? 6.5। यानी ये जो नंबर है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? डेसिमल पॉइंट लगाए हैं। और पॉइंट के पहले भी डिजिट का यूज किए हैं और पॉइंट के बाद भी हम लोग डिजिट का यूज किए हैं। देखिए 6.5, पॉइंट के पहले भी डिजिट और पॉइंट के बाद भी डिजिट का यूज कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं जैसे कि 0.7, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। या हम ये लिख देते हैं 6 पॉइंट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो 7.0, ये हमारा क्या है? सही तरीका है। साथ ही साथ फ्रैक्शनल फॉर्म में जो भी हमारा नंबर होता है वो आपका साइन या अनसाइन में होता है। समझने के लिए देखिए आप एग्जांपल। जैसे हम कोई भी नंबर को यहां पे +9.5 लिख रहे हैं और -6.3 लिख रहे हैं, तो जो हम वैल्यू लिख रहे हैं उसके आगे प्लस या माइनस यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? साइन डिजिट है। और अनसाइन यानी कि जो भी हम वैल्यू लिखे उसके आगे हम साइन का यूज नहीं किए हैं। अगर हम साइन का यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस में चला जाता है? तो पॉजिटिव में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट वो किस में जाता है? तो पॉजिटिव में जाता है। लिखा भी हुआ है इट मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जस्ट बताएं, जो आपका वैल्यू है वो पॉजिटिव में, नहीं तो फिर नेगेटिव में होता है। तो देखते हैं क्या क्या और किस तरह से लिखेंगे जो हमारा वैल्यू है वो गलत हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पे +13/5, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड का एक साइन यूज कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? गलत है। यानी स्पेशल सिंबल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। और अगर हम इस तरह से लिख दें 6.23.9, तो इसमें क्या गलती है? तो देखिए इसमें गलती क्या है? 2 बार डेसिमल पॉइंट का यूज किया गया है, जो कि क्या होगा? आपका गलत होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 1,5 3.6। देखिएगा यहां पे क्या क्या यूज किया गया है? कॉमा का यूज किया गया है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग कॉमा का भी यूज नहीं करते। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म को। एक्सपोनेंट फॉर्म को
ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई कैपिटल भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जो हमारा वैल्यू है वो क्या है 0.58E4। देखिएगा जो ई है वो देखिएगा कैपिटल में लिखा हुआ है, आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो इसे किस तरह से समझा जाएगा, यानी कि 0.58 इंटू 10 का पावर 4, यानी ई के बाद जो भी हमारा डिजिट है वो 10 के पावर में समझा जाता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट। तो मैंटीसा इसमें ई के जो पहले जो डिजिट आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका मैंटीसा है, और ई के बाद वाला यानी कि 4 आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मैंटीसा और एक्सपोनेंट क्या है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मैंटीसा इस वैल्यू में कौन सा है या एक्सपोनेंट इसमें कौन सा है। हमारा थर्ड पॉइंट है मैंटीसा मस्ट बी ईदर एन इंटीजर और प्रॉपर रियल कांस्टेंट। यानी ई के पहले वाला जो भी हमारा वैल्यू होगा वो आपका इंटीजर में भी हो सकता है या आपका रियल कांस्टेंट में भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल एक तरह का रियल कांस्टेंट के रूप में है, यानी कि पॉइंट में था। अगर आप बोलिए इंटीजर कांस्टेंट में तो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, यानी इसे 756E5, यानी कि ई के पहले जो हमारा जो मैंटीसा है वो इंटीजर कांस्टेंट के रूप में भी हो सकता है, या फ्लोटिंग जैसे कि 7.83E6 इस फॉर्म में भी आपका हो सकता है। लिखा हुआ है एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इंटीजर। याद रखिएगा आपका एक्सपोनेंट इंटीजर में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं। यानी अगर आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं 6.57E.9 तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी कि एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, चाहे इस तरह से भी आप लिखे 726E.6, ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जैसे 6.32E-7, यानी एक्सपोनेंट में हम साइन, यहां पे साइन में हम माइनस साइन का यूज किए हैं, आप प्लस साइन का भी यूज कर सकते हैं। या आगे मैंटीसा में भी आप साइन का यूज कर सकते हैं, यानी कि मैंटीसा आपका ये वाला पार्ट था, यहां पे भी आप साइन का यूज कर सकते हैं, प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, एक्सपोनेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा। देखिए इंटीजर है इसमें, लेकिन आपका डेसिमल पॉइंट पे नहीं होगा। इसी वजह से ये दोनों क्या था, आपका एक्सपोनेंट क्या है, आपका डेसिमल पॉइंट में है, इस वजह से ये गलत हो गया है। एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे कि 17.2E लिखा हुआ है और एक्सपोनेंट में हम लोग कुछ भी नहीं लिखे तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि एक्सपोनेंट में कुछ भी डिजिट आपको लिखना है। तो इस तरह से आज हम देखें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को, और इसे दो तरीके से लिखा जाता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में। सभी का हम एग्जाम्पल को देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।